काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बना अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष, महामंत्री और पुस्तकालय मंत्री पद पर एबीवीपी का कब्जा। महामंत्री पद को लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में जमकर हुआ हंगामा। पिछले 4 महीनों से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव को लेकर चल रहे छात्र राजनीति में चर्चाओं पर ब्रेक लग गया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुए छात्र संघ चुनाव में 2022-23 का नतीजा काफी रोचक रहा, जहां इस वर्ष एनएसयूआई और एबीवीपी के पैनल तले लड़ने वाले अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी शशि प्रकाश चंदन ने जीत दर्ज किया, तो वहीं एबीवीपी के पैनल पर चुनाव लड़ने वाले उपाध्यक्ष शिवजनक गुप्त व पुस्तकालय मंत्री पद पर एबीवीपी के शुभम कुमार पाल सहित महामंत्री अभिषेक सोनकर ने जीत दर्ज किया। वहीं मतगणना के दौरान महामंत्री पद पर चुनाव लड़ने वाले एबीवीपी प्रत्याशी अभिषेक सोनकर और एनएसयूआई के प्रत्याशी प्रभु पटेल को बराबर मत मिले, जिसके बाद लॉटरी सिस्टम में वरिष्ठता के आधार पर एबीवीपी के प्रत्याशी अभिषेक सोनकर की जीत घोषित की गई। इस तरह के निर्णय को लेकर महामंत्री प्रत्याशी प्रभु पटेल ने रोते हुए इस फैसले का विरोध किया। आपने जीत दर्ज की? मैंने 52 वोटों से जीत दर्ज किया है। क्या कुछ आपकी प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता यही रहेगी जिस तरीके से हमें यहाँ की स्टूडेंट्स लड़कियों का सहयोग मिला, यहाँ के स्टूडेंट्स लड़कों को सहयोग मिला, उस सहयोग से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में आपको पता होगा विश्वविद्यालय में कभी कैंट पे लगा हुआ झंडा, इतना बड़ा झंडा का विश्वविद्यालय में रहा है। मैं आपसे बात करूँ समाज चौराहा, एक इतना बड़ा चौराहा है, उसको समाज चौराहा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर बड़ा सा चौराहा बनाया जाएगा, उसके ऊपर सबसे बड़ा पोल लगा कर सबसे बड़ा झंडा लगवाने का मैं काम करूँगा। कितना ऊंचा झंडा लगाएंगे? हमें मैं उसकी उस ऊंचाई की वीसी से और अपने लोगों से बात करके झंडा लगाऊंगा, जिससे कम से कम बाहर लोगों को दिखे कि विश्वविद्यालय में एक झंडा फहराया जा रहा है। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? हम इस जीत का श्रेय अपने सहभागियों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, जिस तरीके से जूनियर टीम मिल करके हमारे साथ रही है और हमारे जो सीनियर जिनके ऊपर लालच उठाया जा रहा था लेकिन वो हमारे साथ रहे हैं, वो चाहते थे कि जब एक लड़का विकास करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो हम चाहते हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसमें कि राहुल सोनकर, शुभम यादव, निशु यादव, अनीश सोनकर और ननकू यादव ऐसे लोग हैं। क्योंकि आप निर्दल थे तो किस पार्टी में जाना चाहते हैं? देखिए मैं निर्दल हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा, मुझे किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मैं पूरा कोशिश करूँगा, मैं जिस पार्टी से सोचता था कि मैं जिस पार्टी में रहूँगा उसी पार्टी में रहूँगा, समाजवादी पार्टी। ठीक है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में अमेरिकी उपराजदूत पैट्रिसिया ए लचीना शामिल हुए। इस दौरान गंगा आरती के यादगार लम्हे को कैमरे में कैद करती हुई नजर आए। वहीं विजिटर बुक में लिखा कि बहुत ही खूबसूरत रही आरती। गंगा के शांत और कलकल लहरों पर दीपों की आरती की झलक देख अमेरिकी उपराजदूत पैट्रिसिया ए लचीना भाव विभोर हो गई। वहीं गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी व सचिव हनुमान यादव द्वारा प्रसाद एवं अंग वस्त्र से पैट्रिसिया ए लचीना का स्वागत किया गया। गंगा आरती से जुड़ी हर लम्हे को अपने कैमरे में कैद किया गया। इसके साथ ही वो सेल्फी भी लेती हुई नजर आई। वहीं गंगा सेवा निधि विजिटर बुक में उन्होंने लिखा कि बहुत ही खूबसूरत लम्हा और इस यादगार शाम के लिए आप सभी का धन्यवाद। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ बड़ी शीतला माता का वार्षिक संगीत महोत्सव भव्य भंडारे के साथ संपन्न हुआ। माता शीतला की भव्य आरती और माता रानी के जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा। वहीं इस मौके पर काफी संख्या में भक्तों ने माता के दरबार में माथा टेका। दशाश्वमेध घाट पर विराजमान बड़ी शीतला माता का 5 दिनों तक चलने वाले वार्षिक श्रृंगार एवं संगीत महोत्सव भव्य भंडारे के साथ समाप्त हो गया। वहीं माता शीतला की विशेष आरती उतारी गई और भक्तों ने मंदिर प्रांगण में पहुंचकर माता रानी का दर्शन एवं पूजन किया। पंडित शिव प्रसाद पांडे ने मंत्रोच्चार के बीच भंडारे का उद्घाटन किया और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया, जो देर रात तक चलता रहा। 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक भगवती के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव के अंतर्गत 14 अप्रैल को मां का वार्षिक श्रृंगार झांकी एवं विराट आरती और उसके बाद 5 दिवसीय संगीत समारोह, जिसमें ख्याति प्राप्त कलाकारों ने अपनी हाजिरी मां के चरणों में लगाई। इन सभी कार्यक्रमों के अंत में मां के दरबार में अखंड भंडारा कुमारी बटुक सधवा पूजन के साथ प्रारंभ है। अब मां की आरती हो रही है। आरती के बाद अखंड भंडारा
प्रारंभ होगा, जिसमें समस्त काशीवासी सादर आमंत्रित हैं और सभी को मां का प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सीएचएस में लॉटरी और मेरिट आधारित प्रवेश को लेकर कुलपति आवास के समक्ष विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि हेतु बुद्धि शुद्धि यज्ञ के जरिए विरोध दर्ज किया गया और सीएचएस में प्रवेश परीक्षा कराने की मांग पुनः दोहराई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्रवेश हेतु लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रवेश के निर्णय का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति आवास के समक्ष विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि हेतु बुद्धि शुद्धि यज्ञ कराया गया। वहीं भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रक्रिया प्रतिभावान विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन करती है एवं विद्यार्थियों के समान अवसर के अधिकार के प्रतिकूल है। इसी क्रम में विगत दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा केंद्रीय कार्यालय का घेराव, हस्ताक्षर अभियान, ट्विटर ट्रेंड एवं प्रतीकात्मक शव प्रदर्शन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से ई लॉटरी एवं मेरिट के आधार पर सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्रवेश के विरुद्ध अभियान चल रहा है। देखिए, जैसा सभी को ज्ञात है कि पिछले कई दिनों से जो सेंट्रल हिंदू स्कूल काशी हिंदू विश्वविद्यालय संबंधित है, उसमें प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लॉटरी एवं मेरिट के माध्यम से प्रवेश लेने का निर्णय लिया गया है। इसका विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले कई दिनों से कर रही है। विद्यार्थी परिषद ने केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया, ट्विटर ट्रेंड चलाया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, शव प्रदर्शन किया। उसके पश्चात भी विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांग को सुनने को तैयार नहीं एवं एक सिरे से वह छात्रों के खिलाफ निर्णय ले रहा है। आज विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बुद्धि शुद्धि यज्ञ कराया गया है। इस यज्ञ के माध्यम से हम ये अपेक्षा करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि आएगी एवं जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है उसमें सभी कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा को बहाल किया जाएगा और छात्रों के साथ जो उनकी प्रतिभा के साथ अन्याय किया जा रहा है वह बंद होगा और वहाँ फिर से प्रवेश परीक्षा बहाल होगी, जिससे सभी प्रतिभावान छात्रों के साथ अन्याय होगा। इसीलिए आज यहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है और आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी तरह प्रतिदिन अब नए नए प्रकार से रचनात्मक तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी और जरूरत पड़ेगी तो अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करेगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर विभाग के विद्यार्थियों द्वारा नारियल की खोल में पक्षियों के लिए पानी खाने की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह का अभियान पूरे विश्वविद्यालय में एक हफ्ते तक चलाया जाएगा। इसे शुरू करने का मकसद गर्मी के मौसम में पक्षियों को पानी और अनाज के लिए परेशानी न उठानी पड़े। बीएचयू के एग्रीकल्चर विभाग के विद्यार्थियों की ओर से पक्षियों को गर्मी में पानी और अनाज के लिए दिक्कत न हो, इसके लिए नारियल और खोल में पानी और अनाज रखकर विश्वविद्यालय के विभिन्न स्थानों पर लटकाए जा रहे हैं। इस दौरान 10 से 12 नारियल के खोल लटकाए जा चुके हैं। वहीं विश्वविद्यालय में 1000 नारियल के खोल लटकाने का लक्ष्य है। इस तरह के सराहनीय कार्य की पहल की कृषि विज्ञान संस्थान के स्नातक चतुर्थ वर्ष के छात्र अभिषेक कुमार कर रहे हैं, जिनके विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से कुल 36 साथी इस अभियान से जुड़े हैं। इसमें वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। जैसा कि पूरा भारत इस समय गर्मी से बहुत ही हाल बेहाल है और इसमें टेम्परेचर भी देखा जाए अगर तो 42 से 45 के बीच में है। इसी तरह पर आज मैं बीएचयू में यहाँ के छात्रों से बातचीत करते हैं, वो अपनी ह्यूमैनिटी ऐसी दिखला रहे हैं कि यहाँ पर पक्षियों के लिए जो कि शासन प्रशासन नहीं सोच रही है, आज के ये नौजवान बच्चे ये कार्य कर रहे हैं। आइए आज हम उनसे इसी चीज़ पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम अभिषेक है, मैं कृषि स्नातक चतुर्थ वर्ष का छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। किस प्रकार का आप लोग आज यहाँ कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सर, हम पिछले 3 वर्षों से गमले लगा रहे हैं, पूरे बीएचयू में भी लगाते हैं। तो हर बार क्या होता है कि सर गमले जो है वो हो जाते हैं चोरी। तो अब उसका एक सब्स्टिट्यूट निकाला गया है कि गमले के बदले अगर हम ये नारियल का खोल लगाते हैं तो पहले से पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा से इसके फायदा ये है कि गर्मियों के समय में ये पक्षियों को पानी के लिए काम आएगा, खाने का काम आएगा। लेकिन जब गर्मी खत्म हो जाती है, ठंडी का समय आ जाता है, हम लोग पानी भरना बंद कर देते हैं, तो पक्षी इसी अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर ये प्रेरणा मुझे मिली कि जब अभी कुछ समय पहले डेंगू बहुत तेजी से फैला था, लोगों को डेंगू हो रहे थे, तो मेरी माता जी को भी डेंगू हुआ। तो उस समय मैं ये नारियल का खोल लाया घर पे और फिर उसमें जब उनके पीने के बाद पानी रखने लगा। कुछ दिन बाद मैं भूल गया तो फिर चिड़ियों ने उसमें घोंसला बना लिया। तो वैसे मुझे प्रेरणा मिली और अभी भी देखेंगे हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ गमले लगे हुए हैं जहाँ पे पक्षी खेलते हुए दिखाई देते हैं। पूरे विश्वविद्यालय में अगर आप देखेंगे ना तो कहीं पानी इकट्ठा होता ही नहीं है, तो चिड़ियाँ दिखाई नहीं देती है। और सर ये मालवीय जी ने इतना सुंदर बगिया बनाई है, फूल हैं, चिड़िया की कमी दिख जाती है। तो चिड़िया की कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये ह्यूमन फेदर्स नाम से नारियल लटका रहे हैं, इसमें पानी भर रहे हैं और खाना दे रहे हैं। जैसा कि नो डाउट आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप शासन प्रशासन जो कि इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ रही है, तो आप शासन प्रशासन को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, पहले तो सभी का धन्यवाद कहेंगे कि हमें ये मुहिम
में सहयोग किया हमारा, हमें अनुमति दी कि हम ये काम कर सके। और अभी एक अपील है हमारी, हम सबकी एक अपील है, हम जितने बच्चे इसमें काम कर रहे हैं, कि हम लोग नारियल का सर खोल लटका दिए, 1000 लटकाएंगे हम, अभी 8-10 ही लटके हैं, हमारा लक्ष्य है 1000 लटकाने का। तो सर जब 1000 लटका लेंगे तो हम हज़ारों में हमेशा पानी नहीं भर पाएंगे। तो इस विश्वविद्यालय में अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट के छात्रों से अनुरोध है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स में उस नारियल के खोल को भरते रहिए। जैसा कि एक तरफ गवर्नमेंट भी टीनेजर्स बच्चों का बहुत ही ज़्यादा केयर करती है पढ़ाई लिखाई से लेकर, लेकिन दूसरी तरफ पक्षियों का भी ध्यान देना जरूरी है। जैसा कि आज ये टीनेजर्स लड़के यहाँ कर रहे हैं, इस मुहिम पे हम भी यही गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कि जैसे दुनिया के लिए हमारी मोदी सरकार चाहे योगी सरकार सोच रही है, तो इसी तरह पर हमारी पक्षियों के लिए भी आज का जो टेम्परेचर चल रहा है इस विषय में सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन रजनीश पांडे के साथ कुश कुमार पांडे, डेनकासी, वाराणसी। चंदौली जनपद के धूलीपुर सतपोखरी के पास मालवाहक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं इस घटना में बाल-बाल ट्रक चालक और खलासी बचे। मुगलसराय थाना अंतर्गत दुल्हीपुर सतपोखरी के पास साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में मालवाहक ट्रक डिवाइडर से जा टकरा गई और अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें ड्राइवर गोविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि साइकिल सवार एक युवक को बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी पलट गई। ट्रक रामनगर से माल लोड कर मुगलसराय मंडी जा रही थी। हम लोग आ रहे थे रामनगर से, हाँ, उसके बाद से मनवाते रहे, उसके बाद से एक बैग अचानक डिवाइडर में लड़ गई, तो उसको बचाने के चक्कर में अच्छा और गाड़ी पलट गई। अच्छा, कहाँ जा रहे थे रामनगर से? मुगलसराय जा रहे थे मंडी में, जैसे गल्ला मंडी में खाली करना। अच्छा, ड्राइवर का क्या नाम है? गोविंद कुमार गुप्ता। उसको भी चोट लगी है? नहीं, बच गए हैं हम लोग। कितने बजे गाड़ी ये पलटी है? करीब 3:30-4 बजे। 3:30-4